कभी न कभी तो हर किसी के दिमाग में एक सवाल आया ही होगा कि अगर भारत सरकार के पास मशीन है नोट छापने की, तो फिर वो ढेर सारे नोट छाप कर अर्थव्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर लेती और पैसे छाप छाप कर देश के लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। अच्छे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पैसे अनलिमिटेड छाप देने वाली बात सोचने में जितनी अच्छी लगती है, हकीकत में उसके परिणाम उतने ही बुरे होंगे। तो चलिए आज अनलिमिटेड पैसा छापे जाने के परिणामों पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने से किसी देश में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। जितना ज्यादा सरकार नोट छापती जाएगी, उतनी ही महंगाई बढ़ती जाएगी। इसी प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने काफी सारे नोटों की छपाई कर दी और सभी अमीर हो गए, यहाँ तक कि लखपति और करोड़पति हो गए। अब जब आप अमीर हो गए हैं तो आप मार्केट में साबुन खरीदने गए और 50 रुपए की कीमत वाली साबुन इतने सस्ते दाम में दुकानदार आपको भला क्यों देगा। दुकानदार भी तो यही सोचेगा, सब अमीर हैं और सबके पास पैसे हैं, ऐसे में वो सस्ते में आपको सामान क्यों बेचेगा। इस तरह से वो साबुन का दाम बढ़ा देगा और फिर धीरे धीरे ऐसे ही हर चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी। इतना ही नहीं, सबकी कीमतें आसमान छूने लगेगी। कच्चा माल हो या फिर तैयार माल, सबके लिए ऊंची कीमतें चुकानी पड़ेंगी। दो देशों ने तो बेतहाशा नोट छापने की गलती तक कर दी थी, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा था। चलिए बेतहाशा नोट छापकर बुद्धू बने देशों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जर्मनी के इतिहास पर गौर करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हो गई। युद्ध की जरूरतों को पूरा करना जर्मनी के लिए बेहद बुरी स्थिति लेकर आया और उसने बहुत से देशों से कर्ज ले लिया। पर जब युद्ध हार गया तो कर्ज चुका नहीं पाया। ऐसे में जर्मनी को लगा कि वो खूब सारा पैसा छापकर कर्ज से बाहर निकल आएगा और देशों से लिए गए पैसे चुकता कर देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। जर्मनी ने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसे छाप दिए, जिससे वहां की मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा और महंगाई चरम पर पहुंच गई। जर्मनी ने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसे छाप दिए, जिससे वहां की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और महंगाई चरम पर पहुंच गई। जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी की तरह ही गलती कुछ साल पहले दोहराई और ढेर सारी करेंसी छाप दी, जिससे वहां मुद्रा का अवमूल्यन हजारों हजार गुना बढ़ गई और इसका बेहद बुरा असर कुछ इस तरह से हुआ कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तक के लिए बैग भरकर पैसे ले जाने पड़े। करेंसी ज्यादा छप जाने से करेंसी अवमूल्यन बेतहाशा हो गया और इतना ज्यादा हुआ कि एक यूएस डॉलर का मूल्य 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गया। जिम्बाब्वे की इस घटना को ऐतिहासिक तौर पर अति मुद्रास्फीति के नाम से याद किया जाता है। देश में बहुत सारे पैसे छाप दिए गए तो देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट धड़ाम हो जाएगा। हम जिस करेंसी नोट का इस्तेमाल करते हैं उसका अपना कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है। बस हम सामान के बदले उसकी कीमत के बराबर के नोट को एक्सचेंज करते हैं। उस नोट की सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है। इसे लीगल टेंडर भी कहते हैं। जैसा आप कानून द्वारा ऑथराइज्ड हैं, किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, ये तो खुद देश की सेंट्रल बैंक उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घनत्व, विकास दर जैसी कारकों को मद्देनजर रखकर फैसला करती है। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी छापी जाए। आपको क्या लगता है, पैसे भारत सरकार को बेतहाशा छापने चाहिए या नहीं छापने चाहिए? आपको क्या लगता है, भारत सरकार को अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए खूब सारे पैसे छापने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।